नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ग्राउंड जीरो की। हवा में बारूद की गंध, जगह जगह उड़े जवानों के परखच्चे और जवानों के शरीर के अवशेष। ये मंजर है अम्बेली के पास सोमवार को हुए ब्लास्ट वाली जगह का। बंसल न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, मौके से जायजा लिया हमारे बस्तर ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी ने। सोमवार के रोज एक बार फिर बस्तर की जमीन जवानों के खून से लाल हो गई। अम्बेली के पास बना ये गहरा गड्ढा गवाही दे रहा है कि ये ब्लास्ट कितना भयानक था। 8 फीट का ये गहरा गड्ढा साबित करता है कि कई किलो बारूद यहाँ प्लांट था, जिसने जवानों की जान ले ली। बीजापुर जिले का यह इलाका एक बार फिर से यहाँ नक्सलियों ने अपनी कुत्सित जो है उसको अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं जिस वाहन में डीआरजी के जवान सवार थे उसकी हालत अभी इस तरीके की दिखाई दे रही है। ये वाहन का अगला हिस्सा है जिसमें इंजन लगा होता है। ये एक टुकड़ा कहा जाएगा जो यहाँ पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वाहन के परखच्चे आपको दूर दूर तक दिखाई देंगे। ये पूरा विस्फोट जो है, पुलिस का अंदाजा है कि 50 किलो से अधिक का बारूद यहाँ नक्सलियों ने प्लांट कर रखा था और जब विस्फोट हुआ तो इसीलिए उसकी इंटेंसिटी इतनी अधिक थी कि वाहन जो है इस तरीके से उसके परखच्चे उड़े हैं और वाहन में जो सवार 8 डीआरजी के जवान थे और उसके अलावा एक जो वाहन चालक था उसकी मौत हो गई। इस वक्त हम घटना स्थल पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ों पर भी जो बारूद का विस्फोट हुआ था उसके निशान दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की ओर जो है वाहन के कुछ टुकड़े फंसे हुए अभी भी दिखाई दे रहे हैं। विस्फोट की इंटेंसिटी इतनी अधिक थी कि जो वाहन चालक था उसका शव जो है अब तक वो मिसिंग है, बरामद नहीं हुआ है। अंदाज़ा ये लग रहा है कि उसके परखच्चे जो है शरीर के इस तरीके से उड़ गए होंगे कि अब वो जो है उसे समेटना एक तरीके से कहा जाएगा मुश्किल हो गया। फॉरेंसिक टीम का अंदाजा है कि नक्सलियों ने 50 किलो से ज्यादा बारूद लगाया था। जिस जगह विस्फोट किया गया वहां कंक्रीट की सड़क थी, जिसमें अब जगह जगह दरारें आ चुकी है। ग्राउंड जीरो पर पहुंची बंसल न्यूज की टीम को कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिससे समझ में आता है कि नक्सलियों ने इस पूरे घटना को अंजाम कैसे दिया है। अब देखिए सामने वो विस्फोट वाली जगह है और यहाँ से इस पूरे रास्ते से इलेक्ट्रिक वायर बिछाकर नक्सलियों ने रखा था और मुझे लगता है ये जो पेड़ है इस पेड़ के पीछे नक्सली छिपे होंगे और वहां से उन्होंने इस आईडी को ट्रिगर किया होगा। ये नक्सलियों की बहुत पुरानी टैक्टिस है। बारूद जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है जब सड़कों का निर्माण चल रहा होता है और वहां से इलेक्ट्रिक वायर निकाल के छोड़ दिया जाता है। ये नक्सलियों द्वारा जो समय समय पर जो लेटर जारी किए जाते हैं, जो उनके बुकलेट्स होते हैं, उसमें इस बात का जिक्र रहता है कि किस इलाके में किस किस तरीके की जगह पर आईडीज प्लांटेड हैं। अब मौके की बात होती है, नक्सली मौके की ताक में रहते हैं और जब उस इलाके से फोर्स का मूवमेंट होता है या कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है तब वे इस तरीके से आईडी को ट्रिगर करते हैं। ये वो पेड़ है जिसके पीछे से छिपकर नक्सलियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं कल जवानों ने यहाँ कल शाम को वो इलेक्ट्रिक वायर यहाँ से निकाला है जिसके निशान अभी भी कैमरे में हमको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इस जगह के आसपास तक आकर वो लाइन जो है जहां से इलेक्ट्रिक वायर खींचा गया है वो लाइन खत्म होती दिखाई दे रही है। इसलिए हमें यह अंदाजा लग रहा है कि इसी पेड़ के पीछे से बैठकर नक्सलियों ने उस आईडी को निशाना जवानों पर लगाया होगा और इस वाहन को विस्फोट की जद में लिया होगा जिससे फोर्स के लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। फोर्स के जवानों से लगातार मात खा रहे नक्सलियों ने एक बार फिर आईडी ब्लास्ट के जरिए सूबे में दहशत कायम करने की कोशिश की है। इस बीच ये जरूरी है कि जवानों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो कराई जाए ताकि ऐसी ट्रेजेडी दोबारा ना हो। मेरे मोबाइल में अभी नेटवर्क जो है वो आ नहीं रहा है और संभव है नक्सलियों ने इस वजह से भी इस जगह का चुनाव किया होगा। बीएसएनएल का थोड़ा सा नेटवर्क है, बहुत मुश्किल से कॉल लगता है
और जियो का नेटवर्क यहाँ काम नहीं करता है। नक्सली जो है ये ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जहाँ नेटवर्क ना हो, जवान जो है रीइंफोर्समेंट और किसी भी तरीके की मदद ना बुला पाएं, इसलिए सीसी सड़क है यहाँ पर और इसमें विस्फोट जो है होने के बाद देखिए जगह जगह दरार पड़ गई है और इन दरारों से वो कहानी निकलकर सामने आ रही है जो ये बताती है कि नक्सलियों द्वारा किए गए इस विस्फोट का जो भयावह दृश्य है वो आप अभी भी देख सकते हैं। वाहन के परखच्चे बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। ये वो गड्ढा है, बिल्कुल यहीं पर बारूद प्लांट किया गया था और घात लगाए बैठे नक्सली जो है उनने यहाँ जब उस आईडी को ट्रिगर किया है उसके बाद ये गड्ढा बना है। इतना बड़ा गड्ढा, इसके भीतर जाने से ये समझ में आता है कि इसकी गहराई जो है 6 से 7 फीट से अधिक है। ये सड़क जो है बेदरे की ओर जाती है। बेदरे बीजापुर जिले का एक वो गांव है जहां काफ़ी समय से लोग, आदिवासी लोग जो है वो उनका कल्चर दिखाई देता है। वहां का हाट बाजार बहुत खूबसूरत है और इस पूरे इलाके में काफ़ी चर्चित है। आईडी नक्सलियों का सबसे बड़ा हथियार है। फोर्स के पास इसे डिटेक्ट करने के साधन बहुत कम हैं, जो हमेशा कारगर भी साबित नहीं होते। इसी का फायदा नक्सली उठा रहे हैं। देखिए, नक्सलियों द्वारा किए गए विस्फोट के बाद ये गड्ढा जो है ये यहाँ बना हुआ है। ये बताता है कि नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए कितना बारूद प्लांट किया गया। ये कोशिश हो रही है अब समझने की कि नक्सलियों की जो ये टैक्टिस है आईडी विस्फोट करने की, उससे आखिर फोर्स कैसे निपटे। अभी भी आईडी से निपटने के लिए बहुत कारगर उपाय फोर्स के पास नहीं है। मेटल डिटेक्टर से आईडीज को डिटेक्ट करने की कोशिश होती है जो बहुत कारगर नहीं मानी जा सकती। डीआरडीओ से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है ताकि इसका कोई तोड़ निकाला जा सके, हालांकि अब तक ऐसा हो नहीं पाया है और यही वजह है कि नक्सली समय समय पर अपने जो मंसूबे हैं उसमें सफल होते हुए दिखाई देते हैं। विस्फोट के बाद बना ये गड्ढा जो है उसके सबसे निचले हिस्से में अब मौजूद है और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अब सड़क जो है वो दिखाए ताकि ये समझ में आए कि कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर बना हुआ है। मैं सड़क से अभी लगभग 7 से 8 फीट नीचे हूँ और विस्फोट के बाद अब भी यहाँ बारूद की गंध जो है वो बहुत अच्छे से महसूस हो रही है। इसके मायने ये कि पुलिस के ऑफिसर्स जो है जिनका ये अंदाजा है कि 50 किलो से अधिक का विस्फोटक यहाँ प्लांट किया गया होगा, निश्चित तौर पर ऐसा ही नक्सलियों ने किया होगा। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जवानों का ये अंदाजा है कि नक्सलियों ने कमांड आईडी के जरिए ब्लास्ट को अंजाम दिया। नक्सल इंसर्जेंसी वाले इलाकों में हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि जवानों से ये चूक हो गई, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। मैं आपको बताता हूँ 3 दिन के लगातार ऑपरेशन के बाद, नक्सलियों से लड़ाई के बाद, फतह हासिल करने के बाद जब जवान लौटते हैं थके हारे होते हैं, ऐसे में चूक जो है उसे मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर कंसिडर किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसी चूक ना हो इस बात का पूरा ख्याल जो ऑपरेशन प्लान करते हैं उन अफसरों को रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ घटना को बहुत समय बीतने के बाद भी हम जब अभी यहाँ मौजूद हैं हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ रहा है कि हमारे उन शहीद जवानों के शरीर के अवशेष हमारे पैर के नीचे ना आ जाएं। मैं आपको वो दृश्य तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पग पग पर हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। अब आप सोचिए 3 दिन तक लगातार विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए हमारे वे जवान जिनके सिर पे सफलता का सेहरा भी बंध चुका था, वे जब वापस लौट रहे थे, ऐसे में घात लगाए माओवादी यदि उनके ऊपर हमला करते हैं, कायराना हरकत ही इसे कहा जाएगा। क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में तो लगातार पिछले 1 सालों से माओवादी जो है वो मात खाते रहे हैं और यही वजह है कि अपनी पुरानी टैक्टिस आईडी, इस पर एक बार फिर से माओवादियों ने भरोसा कायम किया है और इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए वे लगातार पूरे इलाके में सक्रिय हैं। माओवादियों का लिबरेटेड जोन तो इसे नहीं कहा जाएगा, लेकिन उनके प्रभाव वाला इलाका अब भी ये जरूर है और इस पूरे इलाके में हमारे जो जवान काम करते हैं उन्हें उस कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा कि फाइट ए गुरिल्ला लाइक ए गुरिल्ला। ये माओवादियों का सिद्धांत है। माओवादियों से यदि एक कदम आपको आगे रहना है तो उनके जैसी सोच भी विकसित करनी पड़ेगी।
अम्बेली गांव में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से ठप है, इसीलिए माओवादियों ने इस जगह को चुना था। अब मैं आपको दिखाऊंगा विस्फोट के बाद गाड़ी का वो हिस्सा जो लगभग 300 मीटर दूर यहाँ आकर गिरा है। ये जो गाड़ी का हिस्सा है इसे देखकर समझ में आता है कि ये पिछली सीट है और उसके पीछे का दरवाजा। ये 300 मीटर दूर टुकड़ा फेंका कर गिरा है। आप अंदाजा लगाइए कि विस्फोट की इंटेंसिटी जो है वो कितनी भयावह रही होगी। घटना स्थल जो है लगभग यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। वहां से उड़कर इन पेड़ों को पार करते हुए ये टुकड़ा यहाँ आकर गिरा है। अब सवाल ये है कि ये चूक हुई कैसे। फोर्स के जवान 3 दिन तक अबूझमाड़ में एक ऑपरेशन में थे और तीसरे दिन सफलतापूर्वक वो पूरा ऑपरेशन खत्म करने के बाद जब जवान लौट रहे थे तो कुटरू के इस इलाके को पिछले 3-4 सालों से काफी अच्छी तरीके से सैनिटाइज किया गया है और जवानों से संभवतः यही चूक हुई है। दक्षिण पश्चिम का हिस्सा बीजापुर का यदि बात की जाए, पामेड़ का पूरा जो एरिया है वहां फोर्स काफी पर्याप्त संख्या में तैनात की गई है। इसके बावजूद फोर्स ने इस रास्ते को चुना और नक्सलियों को संभवतः यह भनक लग गई थी और घात लगाए नक्सलियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे डाला। जी मैं बता रहा हूँ, नक्सली कई वर्षों से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बस्तर के लोग अब चाहते हैं कि जो नक्सली है मुख्य धारा में आ जाए और जो शासन की जो योजना है उसका देखिए। और निश्चित तौर पे इससे ग्रामीणों का साथ साथ कई निर्दोष कई आईडी से कई बार हम देखते हैं कि निर्दोष ग्रामीण और जानवर भी इसके साथ जवान तो शहादत अपनी देते हैं। निश्चित तौर पर नक्सलियों को अब मुख्य धारा में आ जाना चाहिए और ये हिंसा से दूर उनको होना चाहिए। जिस तरह से अब घटना देख रहे हैं निर्भव, ऐसी घटनाएं देखकर बस्तर अब दहल गया है। ऐसी घटनाएं अब ना हो। बस्तर के सब जो नागरिक है सभी चाहते हैं। हम मैं 15 वर्षों से यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं कई बार देखिए। हम जहाँ पर घटनास्थल पहुँचते हैं हम दिल भर जाता है। ऐसी स्थिति आती है कि हम देखकर लेकिन अपनी काम है इसलिए हमें रिपोर्टिंग करने पहुंचना पड़ता है। लेकिन ऐसे जब घटनास्थल पहुंचते हैं हमारा जी भर आता है और ऐसी घटना को हम अभी ना हो आगे, ऐसा हम कहते हैं कि कभी ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन बस्तर में ये ऐसी हिंसा खत्म होनी चाहिए। धान बेचने कुटरू आ रहे राजेश का कहना है कि वो बहुत छोटा था जब सलवा जुडुम आंदोलन शुरू हुआ। धुंधली सी याद उसके जहन में बाकी है। गांव में अभी भी राहत कैंप चलते हैं जहां नक्सलियों से प्रताड़ित लोग रह रहे हैं। घटना स्थल जो है वो अम्बेली गांव से लगा हुआ है। अम्बेली वो गांव है जहां 4 जून 2004 को 2 माओवादियों को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस थाने ले गए। पुलिस से पूछा कि आप इनके साथ इंसाफ करेंगे या हम इनका हिसाब किताब कर दें। यहीं से शुरू हुआ था बस्तर का आदिवासियों का सबसे बड़ा स्वस्फूर्त आंदोलन, जिसे नाम दिया गया था सलवा जुडूम। अब आप सोचिए, निहत्थे ग्रामीण उन हथियारबंद नक्सलियों के सामने अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े हो गए थे। इसके मायने यह कि नक्सली आतंक से वे इस कदर आजिज आ चुके थे कि अब उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। ये बताओ, ये आपका गांव जो है कैसा है? अच्छा है सर। वहाँ पे अच्छा है कि सुंदर है? अच्छा है सर। सुंदर भी है जी। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी कुटरू जा रहे हैं सर। कैसे? अभी दान ला रहे हैं। अच्छा, 2 गाड़ी में ला रहे हैं। 2 गाड़ी में ला रहे हो? जी। अच्छा, ये सलवा जुडूम जब चला था तब आप कितने बड़े थे? मैं ही छोटा था सामने। अच्छा, कुछ याद है? नहीं सर। अच्छा, याद नहीं। हाँ, हाँ। आपके गांव में भी राहत शिविर था? जो राहत शिविर बनाए थे जहाँ? जी, शिविर है ना सर। अभी भी है? जी। अच्छा, कितने लोग रहते हैं? पता नहीं सर, बहुत सारे लोग अभी भी हैं? जी। अच्छा, आईडी जो है उनका बात सही बोल रहे हैं कि उनका पुरानी टैक्टिस है और वो जो है कभी भी आप देखे होंगे मारे, कभी प्रेशर आईडी, कभी कमांड आईडी, तो इन लोग आईडी को तो छोड़े नहीं। ये बात सही है जो है। आपका एनालिसिस क्या है, कैसे इस पूरे घटना को अंजाम दिए? निश्चित तौर से जो है समझ में एक लंबे समय से जो है कि एक लंबा ऑपरेशन चल रहा था अबूझमाड़ के एरिया में और उन्होंने भी जो है समझ में आ रहा है कि उस चीज को जो है देख लिया था। एक इनकाउंटर भी हुआ था बड़े पैमाने पर जो है। आम लोग चाहते हैं कि 4 दशक से भी ज्यादा समय से बस्तर में जारी खूनी खेल अब थम जाना चाहिए।
जिस तरह से फोर्स ने अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है, उससे ये साफ है कि लड़ाई और तगड़ी होने वाली है। बस्तर का विकास और शांति चाहने वालों को हथियार डालकर समाज की मुख्य धारा में लौट आना चाहिए। ऐसा ना हो कि पछतावे के लिए सोचने का समय भी ना मिले। बस्तर में फोर्स और नक्सलियों के बीच चल रही लड़ाई आखिर कहां जाकर थमेगी, यह तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस पूरे इलाके में पिछले 4.5 दशकों में जितना कत्लो गारद मचाया गया है, निश्चित तौर पर इस पूरे इलाके के ग्रामीण अब सहमे हुए दिखाई देते हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि तय समय के भीतर नक्सलियों को या तो समाज की मुख्य धारा में लौटा लिया जाए या फिर उन्हें इलाका छोड़ने के लिए फोर्स मजबूर कर दे, ताकि इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले जो अबोध आदिवासी हैं वे अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सकें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, ग्राउंड जीरो।